इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की सीरीज़ चल रही थी, इंग्लिश किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से इंग्लिश की स्पेलिंग्स को सही लिखा जाए। तो क्या तरीका है, क्या नियम है, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक है, कंप्लीट यहाँ पर इस सीरीज़ में आप सीख रहे थे। सभी लेटर्स के साउंड, सभी जो वर्ड्स हैं उनका उच्चारण, स्पेलिंग, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका कंप्लीट। तो यहाँ तक अभी हमने 4 पार्ट्स इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लिया। हमने शुरुआत की थी जो 5 वाउल लेटर है A, E, I, O, U, इनको किस तरीके से पढ़ा जाए। तो 4 पार्ट्स जो है ऑलरेडी यहाँ पर इस सीरीज़ में आ चुके हैं। अगर आपने ये चारों पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में ये चारों पार्ट्स आपको मिल जाए तो उनको भी ज़रूर देखें। आज पार्ट 4 में हम करने वाले हैं यू के उच्चारण के नियम। इससे पहले हमने A, E, I, O ये जो 4 वाउल लेटर है इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, क्या नियम है, क्या रूल है, कंप्लीट देख लिए हैं। तो देखिए यू का जो उच्चारण है वो ये इस तरीके से, कहीं पर यू को अ पढ़ा जाता है, कहीं पर ऊ और कहीं पर ऊ, कहीं पर यू तो कहीं पर यू, कहीं पर यू है। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यो भी पढ़ा जाता है यू को। चलिए इसमें से जो है यू का सबसे ज़्यादा उच्चारण जो है अ करके होता है, यानी अ साउंड निकल कर आता है, सबसे ज़्यादा होने वाला उच्चारण है यू का अ, जो मेन इसका उच्चारण है, मेन इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये अ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से पहला रूल देखें कि जब यू जो है 2 व्यंजनों के बीच में आता है, 2 व्यंजनों के बीच में यानी कि कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, तो इस यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि अ पढ़ते हैं। जैसे इस टेबल में आप देखेंगे तो इन सभी में जो है यू 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, 2 कॉन्सोनेंट। अगर आप देख रहे हैं ये एस और एच, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, दोनों का साउंड श आता है तो ये भी एक कॉन्सोनेंट है। इस तरीके से हम एस और एच को एक ही कॉन्सोनेंट मानेंगे, एक ही व्यंजन मानेंगे, क्योंकि इनका एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है साथ मिलकर। फिर आगे देखें, ये इनका उच्चारण देख लेते हैं, टब, रश और हश। तो इस तरीके से यू का अ साउंड निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लश है, मड है, बड है। अब यहाँ ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो 5 वाउल लेटर होते हैं, ये जो इनका साउंड निकल कर आता है जब भी कोई स्पेलिंग पढ़ते हैं तो एक मात्रा की जैसे निकल कर आता है। आपने हिंदी तो पढ़ी है, हिंदी में जैसे वो स्वर है, छोटे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा, तो मात्रा बोलते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यही मात्रा का साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ओ का साउंड आ रहा है तो ओ वाली मात्रा जैसा साउंड आ रहा है तो सेम ऐसे ही बस साउंड बोल दिया जाता है और हिंदी में मात्रा बोल दिया जाता है। तो एक तरीके से ये साउंड निकल कर ही आता है। तो यहाँ पर अ का साउंड निकल कर आ रहा है इस यू का, जब ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि अब हमने टब लिखा है तो बीच में हम अ भी लिखेंगे, नहीं, ये साउंड प्रोनाउंस होगा इसका। तो ये हो गया लश, मड, बड, फिर बम्प, लंप, हम्प, बन, फन, रन, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको फुन, रुन या बुन करके नहीं पढ़ा है। बर्न, चर्न, टर्न, कर्ल, फर्ल, कट, तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये है नट, बट, हट, शट और हरी और डस्क। यहाँ पर एस एच है, श पढ़ा। तो इस तरीके से इस रूल में आपने देखा कि यू का उच्चारण जो है क्या हो रहा है, अ, ये यू जो है अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अ का साउंड निकल कर आ रहा है जब 2 व्यंजनों के बीच में आता है तो यू। अब अगला रूल देखें कि यू का उच्चारण उ बहुत कम शब्दों में किया जाता है। ज़्यादातर जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यू का अ साउंड निकल कर आता है और बहुत ही कम जो है ऊ साउंड निकल कर आता है। यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे हम बोलते हैं कि BUT को बट पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर तो जो इसका साउंड है अ साउंड आ रहा है यू का। लेकिन जैसे मैक्सिमम यही क्वेश्चन रहता है कि PUT को हम पट क्यों नहीं पढ़ते, यहाँ पर यू का साउंड अ नहीं आता है। तो ये स्पेलिंग्स जो है एक्सेप्शन में होती है और बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है जिसमें यू को ऊ करके पढ़ा जाता है। जैसे इस पुट में पढ़ा जा रहा है, इस बुल में, फुल, पुश, इस तरीके से पूसी। अब इसका रूल नहीं है, इसके लिए आपको साउंड तो क्लियर हो गया कि इनका ये साउंड निकल कर आ रहा है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस क्लास मिल जाएगी जिसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स रहेगी। जितनी भी स्पेलिंग होगी जिसमें यू का ऊ साउंड निकल कर आता है तो उस प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। जहाँ तक
रूल बन रहे हैं वो रूल, और जहाँ पर कोई तरीका है अंग्रेज़ी को पढ़ने का वो तरीका भी जानेंगे, कहीं पर ट्रिक लग रही है तो वो ट्रिक भी जानेंगे, कहीं पर जो स्पेलिंग्स है उनका पैटर्न बन रहा है तो पैटर्न के थ्रू भी आप पढ़ना सीखेंगे। तो सारी चीज़ें जब आपको आएगी तभी आप जो है हर एक वर्ड को आसानी से पढ़ पाएंगे इंग्लिश के। तो यहाँ पर जैसे बुल पढ़ा, फुल और पुश, पुट और पुसी, तो इसलिए जो है पीयूटी को पुट पढ़ा जाता है और बीयूटी को बट पढ़ा जाता है। इसका अलग से ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इसको ऐसा क्यों पढ़ा गया। तो कुछ जो है अपवाद रहते हैं, कुछ स्पेलिंग्स जो है वो रूल को फॉलो नहीं करती, उनके ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि यू के बाद एक अक्षर छोड़कर, यू के बाद एक अक्षर छोड़कर लास्ट में ई आता है, तो इस यू को यहाँ पर ये वाला यू पढ़ते हैं, यहाँ पर इस यू को ये वाला यू पढ़ते हैं। ये जो एक अक्षर छोड़ा और ये होगा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। जैसे यहाँ पर देखें, एक तो ये रूल था और दूसरा कि कुछ शब्दों में, कुछ ही शब्दों में यू को जो है ऊ करके पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि यू को जो है यू करके पढ़ा जा रहा है वो वाली स्पेलिंग्स। जैसे यहाँ पर देखिए यू है, फिर बी और ई, लेकिन यहाँ पर इसी कॉम्बिनेशन में, इसी रूल के आधार पर कुछ और स्पेलिंग्स मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर वो कम स्पेलिंग्स रहेगी, बहुत कम रहेगी, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो जाएगा कि कहाँ पर हम यू को यू पढ़ें और कहाँ पर हम यू को जो है ऊ करके पढ़ें। तो ये भी आपको प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस क्लास मिल जाएगी, जहाँ पर ढेर सारी स्पेलिंग्स प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास होगी। अब यहाँ पर इसको क्यूब, ट्यूब, ड्यून, ट्यून, क्यूट, म्यूट, फ्यूम, एज्यूम, इस तरीके से। अब यहाँ पर एज्यूम है, ये जो ए है इसको अ पढ़ा गया है। ये भी हमने स्पेलिंग ए का जब स्पेलिंग रूल देखा था तब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको हमने ए को अ पढ़ा है, स्टार्टिंग में मोस्टली अ पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर यू को ऊ करके पढ़ा जा रहा है, जैसे इसको रूड पढ़ रहे हैं, रूड ना कि रियूड। ये वाला यू यहाँ पर इनका, यहाँ पर इस यू का उच्चारण ये वाला यू नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है, जो कि इस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा जो रहती है उस रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे। बड़े ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगकर आती है वो वाली। जैसे ये हो गया रूड और ये रूल, तो ये र में जुड़कर आ रही है बड़े ऊ की मात्रा। ये हो गया जून, इसको ज्यून नहीं पढ़ते, ज में जो नीचे आ रहा है ना बड़े ऊ की मात्रा, तो ये यू का साउंड है, ये बड़े यू की मात्रा के रूप में। अब यहाँ पर देखिए एफ और एल को फ्ल करके पढ़ेंगे इस तरीके से। दो कॉन्सोनेंट मिलकर आते हैं तो आधा, पहला वाला जो कॉन्सोनेंट रहता है उसको आधा पढ़ा जाता है, फिर दूसरे वाले को पूरा कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन होता है उसका। फ्लूट हो गया, ये डूड हो गया, ड्यूड नहीं पढ़ते, ये हो गया ब्रूट, बी आर को ब्र करके पढ़ा जा रहा है, तो ये हो गया ब्रूट। तो यहाँ पर जो है यू को ऊ के रूप में पढ़ा गया है। तो इतना तो आपको पता होगा अभी तक जब आप स्पेलिंग रूल सीख रहे हैं। जितने भी जो वाउल लेटर्स होते हैं, कितने ये 5 वाउल लेटर जो रहते हैं ये काम करते हैं मात्रा का। एक तरीके से जैसे हिंदी में जो स्वर रहते हैं अ आ ई जो मात्रा का काम करते हैं, वैसे ही ये 5 वाउल लेटर मात्रा का ही काम करते हैं। एक तरीके से मात्रा वाला साउंड ही जो है हर एक स्पेलिंग में निकल कर आता है। कहीं पर छोटे ऊ की मात्रा के रूप में आ रहा है, कहीं पर ए की, कहीं पर ए की, इस तरीके कहीं पर ओ की, ये मात्रा का साउंड ही प्रोनाउंस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि लास्ट में यू आर ई वाले कुछ शब्दों में यू का उच्चारण योर करके होता है। आपको इस तरीके से भी ये मिल जाएगा, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये वाला साउंड निकल कर आता है इस यू का, तो आप ये वाला साउंड ही याद रखें, ठीक है। यू आर ई वाले कॉम्बिनेशन में यो करके, यो, इस यू का साउंड यो करके आप इसको याद रखें। अगर आप उआ या युआ करके करेंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन में नहीं आएगा, बोलचाल जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें नहीं समझ में आएगा, तो यो याद रखें इसमें। जैसे इसको मेन्योर पढ़ते हैं, मेन्योर लिखने में ऐसे लिखा है मेन्योर, मेन्योर, और ये है क्योर, प्योर, श्योर, एक तरीके से योर वाला साउंड आ रहा है यू आर ई वाले पैटर्न में। यहाँ पर यू को हम यो करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एश्योर है, एश्योर। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो श्योर यानी उ या यू, ये वाला जो है आपको पैटर्न मिलेगा, लेकिन आप इस य को ही याद रखें, मतलब यू आर ई में यू का साउंड य करके हो रहा है, आर का साउंड जो है वो र हो रहा है, तब ये पूरा मिलकर योर बन जाता है। फिर से देख ले मेन्योर, क्योर, इसको मेन्यूअर,
क्यूअर ऐसे पढ़ेंगे तो सही उच्चारण नहीं होगा। प्यूअर या श्यूअर या एश्योर नहीं, श्योर, एश्योर, प्योर, क्योर और मिन्योर, इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो सही इसका प्रोनाउंसिएशन निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो है ये 5th क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है, 5th पार्ट है वो पूरा हो जाता है। यहाँ तक हमने जो है 5 वाउल लेटर्स जो है उनका प्रोनाउंसिएशन सीख लिया है। 5 वाउल लेटर्स को एक एक करके किस तरीके से पढ़ा जाता है। इसके बाद में जब वाउल लेटर्स का पेयर आ जाता है, मिलकर जब जुड़कर ये आते हैं तो क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या इनके नियम रहते हैं, क्या तरीका रहता है, किस तरीके से हम ध्यान रखें कि दो दो वाउल लेटर एक साथ, दो दो स्वर एक साथ मिलकर आ जाए अंग्रेज़ी के, तो कैसा साउंड वो प्रोनाउंस करते हैं, वो आगे वाली सीरीज़ में हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के पार्ट 5 में बस इतना ही। और इससे पहले अगर आपने जो 4 पार्ट्स है वो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो अभी कंप्लीट हो जाएगा, आपको वो चारों पार्ट्स भी इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, उनको भी कवर कर लें ताकि आपको सारी स्पेलिंग रूल्स जो है अंग्रेज़ी को पढ़ने और लिखने के समझ में आ जाए।